इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसमें फ़र्ज़ है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानो। कोई भी मुसलमान रह ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान न लाए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर है। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो मसीहा थे, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए बिना कोई वालिद के, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाईयत और मुस्लिम अकीदत के बारे में बताया कि ईसाईयत का अकीदा क्या है और मुस्लिम्स का अकीदा जो है वो क्या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके। काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल वीडियो है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पहले मैं वीडियो देखूंगा, फिर बाद में मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। अगर आप लोग अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग वहां पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसमें फ़र्ज़ है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानो। कोई भी मुसलमान रह ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान न लाए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर है। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो मसीहा थे, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए बिना कोई वालिद के, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोगों को कोढ़ की बीमारी थी उनको सुधारा अल्लाह की मदद से। ईसाई और मुसलमान एक साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर ये पूछेगा इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ ये है कि अक्सर ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा करा। मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि बाइबल में कहीं भी एक साफ जुमला नहीं है बिना शक के, बिना कोई डाउट के, बिना कोई गलत फहमी के, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी क्रिश्चियन कोई भी बाइबल में से एक साफ जुमला मुझे बताए बिना शक के, बिना कोई गलत फहमी के, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं आज ही इसी वक्त ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूँ। मैं दूसरे मुसलमान भाइयों की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें शायद बाइबल के बारे में इल्म नहीं होगा। मैं अपने सिर को तलवार की नोक पे रखने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ और मैं जानता हूँ कि बाइबल में कहीं भी एक भी साफ अल्फाज नहीं है बिना कोई शक, बिना कोई गलत फहमी के, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, कि मैं ईश्वर हूँ, कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। लेकिन जब हम बाइबल का मुताला करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 28 में, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद यानी खुदा मेरे से ज़्यादा अजीम है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे अजीम हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में,
I cast out devils with the spirit of God. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں, I with the finger of God cast out devils. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I can of my own self do nothing. میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ سناتا ہوں. As I hear, I judge, and my judgment is just. اور میرا فیصلہ حق کا ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں, اسے عربک میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ کہا گیا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. آپ یہ مت سوچو کہ میں پرانے لا اصول کو یا پرانے پیغمبروں کے خلاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے. Until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک زمین اور آسمان ہے, ایک بھی قانون, چھوٹا سا تن کا بھر قانون نہیں ادھر سے ادھر ہوگا جب تک زمین اور آسمان ہے. And anyone who breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور جو بھی کوئی شخص اگر ایک چھوٹا سا قانون خدا کا توڑتا ہے, وہ آخرت کے اندر کبھی بھی سفلتا نہیں پائیں گا, وہ جنت میں نہیں جائیں گا. And anyone who keeps the commandments and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے اور قانون کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ آخرت میں عظیم درجہ پائیں گا اور جنت میں جائیں گا. Until your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ یہودی اور فارسیز سے بہتر نہیں ہیں, ان کے سارے قانون کا پالن نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی یہودی قانون ہیں, جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے, خدا کا نہ کوئی عکس ہے, اور صرف اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, گوسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. لکھا گیا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This life is eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں کہا گیا ہے, Ye men of Israel, listen to this. اے یہودی, آپ اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ سے تھے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, جو ایک آدمی تھے آپ کے درمیان سے چنا. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے معجزہ اور نشانی دکھائی, اور آپ اس کے گواہ ہیں, and you are witness to it. یہاں صاف طور پہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ایک انسان تھے, اللہ نے آپ کے درمیان میں سے چنا اور ان کے ذریعے معجزہ کیے تاکہ آپ اس کے گواہ بن سکو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ, سب سے پہلی تعلیم کیا ہے,
ईसा अलैहिस्सलाम हू बहू वही लफ्ज़ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसे दोहराते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदनहीन अदनखद, ए इज़राइल आप जान लो कि हमारा खुदा हमारा रब एक खुदा है। तो जब हम बाइबल का मुताला करते हैं हमें पता चलता है कि ईसाईयत में खुदा का सही तस्वुर क्या है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले मुस्लिम्स का अकीदा बताया कि हम लोग जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके क्या अकीदा रखते हैं, और फिर बाद में उन्होंने बताया कि ईसाईयत जो है वो क्रिश्चियंस जो है वो किसी इसके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। ये बात तो मतलब 100% क्या 200% या इसके कोई परसेंटेज नहीं निकाली जा सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि खुदा सिर्फ अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इस दुनिया जहां का कोई मालिक नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही उसका कोई, ना ही उनको किसी ने जो है वो जन्म दिया है। वो अकेले हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया और पूरी दुनिया को होल्ड करने वाले अल्लाह ताला है। इस चीज़ पे तो ये मुस्लिम का अकीदा है। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं अल्लाह ताला का नबी जो उन्होंने भेजा बिन बाप के। अल्लाह ताला कोई भी काम जो है वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने बिन बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा और फिर इस दुनिया से उठाया, और हम लोगों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा वापस आना है। और ईसाईयत का जो अकीदा है वो तो मतलब आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हर इंसान को, जो मुस्लिम है उनको पता है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर इंसान को जो है वो आज़ादी है सोचने की, समझने की। इस्लाम में किसी चीज़ की बंदिश नहीं है कि आप लोग अपना ओपिनियन किसी पे मतलब ज़बरदस्ती लागू करें। आप सिर्फ उसको समझा सकते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको दलीलें दे सकते हैं। बाकी उसके माइंड पे होगा, उसकी सोच पे, उसकी अक्लमंदी पे होगा कि वो उन बातों को कितना डीपली सोचता है और झूठ और सच में जो है वो फ़र्क तलाश करता है और अच्छे रास्ते की, सही रास्ते की तरफ जो है वो आता है। तो ये हर इंसान को जो है वो अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी हुई है। वो हर इंसान सोच समझ सकता है। ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अपना ओपिनियन किसी पे नहीं थोप सकते। हम अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस्लाम में क्या किरदार था। ये हम लोग अब बता सकते हैं अपनी कुरान मजीद से निकाल के। अपने कुरान मजीद से जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का काफ़ी ज़्यादा वाक़यात जो है वो हम सुन चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। तो वहाँ से हम बता सकते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो फरमाया हुआ है, वहाँ से हम बता सकते हैं। लेकिन ये है, इसके अलावा जो है वो हमारा ना उनके बारे में कोई अकीदा है और ना कोई सोच है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।